क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कल सूरज ही खत्म हो जाए तो इतनी ठंड में धरती पर लोग कैसे जिंदा रहेंगे? आपका डियर लिसनर्स, हमारे चैनल पर स्वागत है, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। आज की मूवी द वॉन्डरिंग अर्थ सिर्फ एक साइंस फिक्शन फिल्म नहीं है, बल्कि एक ऐसी कहानी है जो हमें दिखाती है कि जब सब कुछ खत्म हो रहा हो तो इंसान कितना कुछ कर सकता है। साल 2061 में सूरज धीरे धीरे एक आग के गोले में बदल रहा है। साइंटिस्ट ने कैलकुलेट किया है कि अगले 100 सालों में सूरज फैलकर पूरे सोलर सिस्टम को निगल जाएगा और फिर धरती पर जीवन का अंत हो जाएगा। सारी दुनिया के कंट्रीज ने अपनी सारी लड़ाइयां भुलाकर एक यूनाइटेड अर्थ गवर्नमेंट बनाई। फिर शुरू हुआ दुनिया का सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट, द वॉन्डरिंग अर्थ प्रोजेक्ट। प्लान था कि पूरी धरती को ही एक नए सोलर सिस्टम में ले जाया जाएगा, एक ऐसा सफर जो 20 साल लंबा होगा। ये सुनने में पागलपन लगता है ना, पर जब मौत सामने हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। पूरी धरती पर 12,000 बड़े पैमाने पर अर्थ इंजिन्स लगाए गए। ये इंजिन्स इतने पावरफुल थे कि धरती को उसकी ऑर्बिट से हटाकर स्पेस में धकेल सकते थे। लियू, एक चाइनीज एस्ट्रोनॉट, स्पेस स्टेशन में मॉनिटर कर रहा था कि धरती सही रास्ते पर है या नहीं। उसका बेटा ची और डॉटर हान धरती पर अंडरग्राउंड सिटीज में रह रहे थे। हाँ, अंडरग्राउंड सिटीज, क्योंकि धरती अब सूरज से दूर हो गई थी, इसलिए धरती की सतह बर्फ से जम चुकी थी। अब 17 साल बीत गए, फिर धरती का रोटेशन रुक गया। इसकी वजह से मैसिव सुनामीज आईं, अर्थक्वेक्स हुए और धरती की सरफेस पूरी तरह बर्फ में फ्रीज हो गई। अब तापमान -80 डिग्री तक पहुंच चुका था, इसलिए बचे हुए लोग अंडरग्राउंड सिटीज में रहने को मजबूर हैं। एक ऐसी जिंदगी जो जिंदगी कम और कैद ज्यादा लगती है। यहीं पर है ची, जो अब नौजवान है और हेवी ट्रक्स ठीक करने का काम करता है। उसने कभी असली आसमान नहीं देखा, कभी खुली हवा में सांस नहीं ली। एक दिन वो फैसला करता है कि वो इस कैद से बाहर निकलेगा। वो गैर कानूनी तरीके से 2 थर्मल सूट्स और एंट्री पास चुराता है और अपनी बहन हान के साथ चुपके से अपने दादा के ट्रक की चाबियां लेकर ऊपर की ओर निकल जाता है। जब वो ऊपर पहुंचा तो अर्थ इंजिन्स को देखकर उसके होश उड़ गए। इतनी बड़ी मशीनरी उसने कभी नहीं देखी थी। फिर ची और हान चोरी से अपने ग्रैंडफादर के ट्रक में निकल गए। जल्दी ही वो पकड़े गए और जेल में बंद कर दिए गए। जब उनके दादा वहां उन्हें लेने पहुंचते हैं तो पुलिस वाले को रिश्वत देने की कोशिश में उन्हें भी जेल हो जाती है। ठीक उसी वक्त जब ये परिवार एक छोटी सी जेल में बंद था, बाहर ब्रह्मांड में एक तबाही दस्तक दे रही थी। अर्थ अपने सफर में जुपिटर ग्रह के पास से गुजरने वाली थी। प्लान ये था कि जुपिटर की ग्रेविटी का इस्तेमाल करके अर्थ को एक गुलेल की तरह आगे की ओर फेंका जाएगा ताकि उसका सफर तेज हो सके। लेकिन जुपिटर की ग्रेविटी अनएक्सपेक्टेडली बढ़ गई और अर्थ को अपनी ओर खींचने लगी, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, जिसकी वजह से धरती पर भयानक भूकंप आने शुरू हो जाते हैं। हजारों अर्थ इंजिन्स एक एक करके बंद होने लगते हैं। जमीन के नीचे बने शहर ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं। जुपिटर, जो मददगार साबित होने वाला था, अब एक शिकारी बन चुका था। वो अपनी विशाल ताकत से अर्थ को अपनी ओर खींच रहा था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ ही घंटों में अर्थ जुपिटर से टकराकर राख हो जाएगी। उसी उथल पुथल में ची, हान और उनके दादा एक और कैदी टिम के साथ जेल से भागने में कामयाब हो जाते हैं। बाहर हर तरफ तबाही का मंजर था। वो अपने ट्रक में बैठकर किसी सुरक्षित अंडरग्राउंड सिटी की ओर भागने लगते हैं। ऊपर स्पेस स्टेशन में लियो को जब धरती के हालात पता चलते हैं तो उसका दिल बैठ जाता है। उसे पता चलता है कि उसका परिवार लापता है। वो अपने परिवार से कांटेक्ट करता है और उन्हें एक पास के बंकर का रास्ता बताता है। इसके बाद स्पेस स्टेशन का मेन कंप्यूटर MOSS उसे बताता है कि स्टेशन लो एनर्जी मोड में जा रहा है और इसलिए सभी को हाइबरनेशन में जाना होगा। यहाँ वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। नीचे धरती पर ची और उसके परिवार के ट्रक को मिलिट्री की एक रेस्क्यू टीम रोक लेती है। टीम का कैप्टन वांग उन्हें ऑर्डर देता है कि उनका ट्रक अब मिशन पर जाएगा। उन्हें एक लाइटर कोर, जो कि एक तरह का पावरफुल फ्यूल है, उसे लेकर एक बंद अर्थ इंजन तक पहुंचाना होगा ताकि उसे दोबारा स्टार्ट किया जा सके। लियो उसे कहता है कि वो उसके परिवार को जाने दें, लेकिन कैप्टन वांग साफ मना कर देता है। उसका मानना था कि मिशन सबसे पहले है। उनका सफर उन्हें शंघाई शहर ले जाता है,
जो अब पूरी तरह से बर्फ में जम चुका था। यहीं पर सालों पहले एक भयानक सुनामी आई थी और इसी शहर में तभी उसके दादा को छोटी सी हान मिली थी। यादें ताज़ा होती इससे पहले ही एक और भूकंप आता है और सब कुछ हिलने लगता है। बर्फ और पत्थर गिरने लगते हैं। वो सब एक बिल्डिंग में छिपने की कोशिश करते हैं। छी के दादा की ऑक्सीजन खत्म हो जाती है। सांस लेने के लिए वो गलती से हेलमेट उतार देते हैं, जिसके कारण तेज ठंड से उनकी वही मौत हो जाती है। अपने दादा को अपनी आंखों के सामने मरता देख छी टूट जाता है। वो इसका जिम्मेदार कैप्टन वांग को मानता है और गुस्से में कहता है अब उसका इस मिशन से कोई लेना देना नहीं है। ऊपर स्पेस स्टेशन में ल्यू को जब मोएसेस बताता है कि धरती को बचाना अब इम्पॉसिबल है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मोएसेस कहता है कि यूनाइटेड अर्थ गवर्नमेंट का नया ऑर्डर है, द वॉन्डरिंग अर्थ प्रोजेक्ट को यहीं रोक दिया जाए। स्पेस स्टेशन अब धरती के बिना अकेले ही नए सोलर सिस्टम की तरफ आगे चलेगा, ताकि वहां मौजूद इंसानी नमूनों से एक नई सिविलाइजेशन बसाई जा सके। ये सुनकर ल्यू का खून खौल उठता है। वो अपनी दुनिया को, अपने बेटे को यूं ही मरने नहीं दे सकता। वो MOSS के कंट्रोल को खत्म करने की कोशिश करता है और अपने एक रशियन साथी माकारोव की मदद से कंट्रोल रूम की तरफ जाता है। माकारोव उसकी मदद करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देता है। नीचे धरती पर दादा की मौत के बाद छी अपनी बहन के साथ वापस जाने का फैसला करता है। रास्ते में उन्हें एक टूटे हुए प्लेन के पास एक जिंदा इंसान मिलता है, जो साइंटिस्ट ली था। वो उन्हें बताता है कि जुपिटर धरती को अपनी तरफ खींच रहा है, इसलिए कोई भी प्लेन उड़ नहीं रहा। ली ने उन्हें बताया कि धरती को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, सबसे बड़े अर्थ इंजन को एक्टिवेट करना, जो अर्थ के सेंटर में है। तभी कैप्टन वांग की टीम भी वहां पहुंच जाती है। उनका लाइटर कोर टूट चुका था। अब सबके पास सिर्फ एक ही मंजिल थी, वो आखिरी इंजन। सब मिलकर उस इंजन तक पहुंचते हैं, लेकिन वहां जाकर पता चलता है कि इंजन को दूसरी रेस्क्यू टीम ने पहले से ही ठीक कर दिया है। पर फिर भी सारे इंजन्स की कुल ताकत भी अर्थ को जुपिटर से टकराने से नहीं रोक पा रही है। फिर पूरी दुनिया में MOSS ने ये खबर फैला दी कि अब बस कुछ ही घंटे बचे हैं, जिसके बाद धरती खत्म हो जाएगी। अब हर कोई हार मान चुका था कि जब आसमान में विशाल जुपिटर को और करीब आता देखता है, तो उसके दिमाग में अचानक एक क्रेजी आइडिया आता है। वो कहता है, जुपिटर, वो अर्थ से भारी मात्रा में ऑक्सीजन खींच रहा है। उसका प्लान ये था कि अगर किसी तरह जुपिटर के वायुमंडल में आग लगा दी जाए, तो ऑक्सीजन की वजह से एक जबरदस्त धमाका होगा। उस धमाके की लहर अर्थ को एक झटके में जुपिटर से दूर फेंक देगी। उसका प्लान सुनकर साइंटिस्ट ली हैरान रह जाता है, पर वो जानता था कि ये उनकी आखिरी उम्मीद है। दोनों मिलकर इंजन को हैक करते हैं, ताकि उसकी पूरी ताकत से जुपिटर तक आग पहुंचाई जा सके। लेकिन इंजन को फायर करने के लिए जिस फायरिंग पिन को धक्का देना था, वो जाम हो चुकी थी। उसे हिलाने के लिए हजारों लोगों की ताकत चाहिए थी। कैप्टन वांग मदद के लिए दूसरी रेस्क्यू टीम्स को मैसेज भेजता है, लेकिन कोई आगे नहीं आता। हर कोई हार मान चुका था। तभी छी रेडियो पर एक इमरजेंसी कॉल करता है, जो सीधे उसके पिता ल्यू तक पहुंचती है। वो उन्हें पूरा प्लान समझाता है। तभी MOSS उनकी बातें सुन लेता है और उन्हें बताता है कि यूनाइटेड अर्थ गवर्नमेंट इस प्लान के बारे में पहले से ही सोच चुकी थी, लेकिन वो इसे खारिज कर देते हैं क्योंकि इसके सफल होने का चांस ना के बराबर था। लेकिन छी हार नहीं मानता। आखिर में हान रेडियो से दुनिया भर के बचे हुए रेस्क्यू वर्कर्स को एक इमोशनल स्पीच देती है। वो कहती है, हम शायद आज बच ना पाएं, लेकिन हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को ये तो बता सकते हैं कि हमने हार नहीं मानी थी। उसकी आवाज में एक ऐसी सच्चाई थी जिसने दुनिया भर के लोगों के दिलों को छू लिया। कुछ ही पलों में हजारों रेस्क्यू वर्कर्स मिलकर उस फायरिंग पिन को धकेलते हैं और आखिरकार वो हिल जाती है। प्रोग्राम लॉन्च हो जाता है। इंजन एक जबरदस्त आग का गोला जुपिटर की तरफ फेंकता है, लेकिन वो आग जुपिटर के वायुमंडल तक पहुंचने से 5000 किलोमीटर पहले ही बुझ जाती है। अब बस धरती खत्म होने वाली थी। ऊपर स्पेस स्टेशन से ल्यू ये सब देख रहा था। उसका दिल टूट चुका था। तभी उसे याद आता है कि स्पेस स्टेशन में अब भी 30,000 टन फ्यूल बचा है। इतना फ्यूल 5000 किलोमीटर की दूरी को कवर करने के लिए काफी था। MOSS उसे रोकने की कोशिश करता है और पूरा सिस्टम लॉक कर देता है, लेकिन ल्यू गुस्से में मेन कंप्यूटर को ही जला देता है और मैनुअल कंट्रोल लेकर पूरे स्पेस स्टेशन को जुपिटर की ओर मोड़ देता है। वो अपने बच्चों को आखिरी मैसेज भेजता है और कहता है कि
जब भी तुम ऊपर आसमान में देखोगे तो याद रखना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। कुछ ही पलों में स्पेस स्टेशन जुपिटर से टकराता है और एक ऐसा धमाका होता है जैसे हजारों सूरज एक साथ जल उठे हों। उस धमाके की लहर अर्थ को पीछे धकेल देती है और आखिर में धरती बच जाती है। लेकिन इस बचाव की एक कीमत थी। धमाके से अर्थ पर तबाही मच जाती है, जमीन फटने लगती है। ची अपनी बहन को बचाते हुए एक सुरक्षित ग्लास चेंबर में गिर जाता है, लेकिन गिरने से ठीक पहले वो देखता है कि आसमान में जुपिटर अब दूर जा रहा था। धरती बच चुकी थी। ये कहानी हमें सिर्फ ग्रहों के बारे में नहीं बताती, ये हमें इंसानी जज्बे के बारे में बताती है। ये दिखाती है कि एक पिता का प्यार, एक बेटे की हिम्मत और पूरी इंसानियत की एक छोटी सी उम्मीद मिलकर नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकती है। ये हमें याद दिलाती है कि सबसे घने अंधेरे में भी उम्मीद एक चिंगारी की तरह होती है, जो अगर जलती रहे तो पूरी कायनात को रोशन कर सकती है। कहानी के अंत में हम देखते हैं कि 3 साल बाद छी अब एक ट्रक ड्राइवर बन चुका है। सभी अर्थ इंजिन्स फिर से नॉर्मली काम कर रहे हैं और अर्थ अपने नए घर की ओर जा रही है। सफर लंबा है, लेकिन अब उम्मीद साथ है। माय डियर लिसनर, मूवी अच्छी लगी तो वीडियो को हाइप करके हमारे चैनल को अपना प्यारा सा सपोर्ट जरूर दीजिएगा। टिल देन, गुड बाय।